अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सर डिस्कस करेंगे, उसका डिफिनीशन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एसओपी एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसी एसओपी एक्सप्रेशन से, और इसके बाद डेली लाइफ एग्जांपल्स लेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, और आखिर में टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन से देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइंस टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जो कि करंट इनपुट जो है उसी को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसके ऊपर मैंने तफसील से एक वीडियो भी बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। रिमेंबर कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएलडी का, डिजिटल लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपसे पूछ सकता है। मल्टीप्लेक्सिंग कंप्यूटर नेटवर्क में उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, क्योंकि हम इधर हार्डवेयर डिस्कस करते हैं, उधर उसकी फंक्शनलिटी डिस्कस करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन होंगे और उसका आउटपुट होगा। तो मल्टीपल इनपुट लाइन होंगे, ठीक है, यानी कि उसको हम 2 पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज 2 पावर n का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स क्या कितने होंगे, 2 होंगे। अगर n की वैल्यू 2 हो तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसकी जो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे वो होंगे 4। इसी तरह n सिलेक्शन लाइन होंगे, ठीक है। तो इधर देखिए 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगे, तो इसके जो सिलेक्शन लाइन कितने होंगे, ये हो गया n, यानी कि 2। तो 2 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन होंगे और इसका आउटपुट अ सिंगल आउटपुट लाइन, एक ही आउटपुट उसका होगा। देखिए मल्टीप्लेक्सर किस तरह काम परफॉर्म करता है। तो ये है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, तो सिलेक्शन लाइन इनमें से सिर्फ एक लाइन को सेलेक्ट करके सिर्फ इसी एक को आउटपुट पे भेज देता है। तो सिलेक्शन लाइन ये असल में कंट्रोल लाइंस होते हैं। इसकी वो अब देखिए कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा, तो ये डिसाइड करेगा सिलेक्शन लाइन की वैल्यू। मतलब इसकी वैल्यू को हम देख के हम इसके अकॉर्डिंग जो है इनपुट आउटपुट पे भेज देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं वन ऑफ दीज इनपुट्स विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइन। मतलब इस जो सिलेक्शन लाइंस हैं इसकी जो वैल्यू है उसी अकॉर्डिंग हम इनमें से एक इनपुट को आउटपुट पे भेज देंगे, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम जो 2x1 मल्टीप्लेक्सर है उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, इसके बाद ट्रुथ टेबल, और उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइए 2x1 मल्टीप्लेक्सर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है ब्लॉक डायग्राम 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 2 ही इनपुट है, 1 ही सिलेक्शन लाइन है और 1 ही आउटपुट लाइन है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 पावर n ये नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और n जो है ये सिलेक्शन लाइन होंगे और 1 ही आउटपुट होगा। तो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल से आपको इसकी समझ आ जाएगी। जब इस 0 की यानी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 हो तो तब जाके A0 जो है ये इधर आएगा, यानी कि ये इस तरह होता है लाइक अ स्विच, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। जब A0 की वैल्यू 0 हो तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यानी कि ये अब इधर आएगा, ठीक। और जब A0 की वैल्यू 1 हो तो फिर ये इसके साथ कनेक्ट होगा, अब इधर A1 आउटपुट पे आएगा। तो ये है उसका ट्रुथ टेबल, ये है उसका ब्लॉक डायग्राम। आइए एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक्सप्रेशन हम किस तरह बनाते हैं। देखिए जब हमने एसओपी एक्सप्रेशन पढ़ी थी तो इसमें हमने ये कहा था कि जब भी
जब भी एक्सप्रेशन या किसी टर्म का वैल्यू 0 हो या किसी वेरिएबल का वैल्यू 0 हो तो एसओपी हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो इसी तरह जब हम इसका एसओपी एक्सप्रेशन बनाते हैं तो S0 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि S0 की वैल्यू इधर 0 है तो इसलिए हमने इधर का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। और एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसलिए हम सम लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा टर्म है A1 के लिए इस 0 का वैल्यू क्या है 1 है तो हम इसको नॉर्मल ही छोड़ेंगे, यानी इधर किसी कॉम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अब हम इसी एसओपी एक्सप्रेशन से उसका जो सर्किट डायग्राम बनता है उसको सीखते हैं। देखिए S0 कॉम्प्लीमेंट, S0 क्या है, सिलेक्शन लाइन है, तो मैंने ये इधर से वर्टिकल ड्रा की है, ठीक है, यानी ये सिलेक्शन लाइन है। और S0 मैंने एक इनपुट ली है तो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट हुआ है तो इसलिए मैंने उसको एंड गेट से पास किया है। और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए मैंने जो सिलेक्शन लाइन है ये वाला ये मैंने नॉट गेट से पास की है। अब दोनों को एंड गेट से पास होके ये हमारे पास ये टर्म अब बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा टर्म है S0 मतलब किसी कॉम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, किसी टर्म का किसी वेरिएबल का वैल्यू 0 नहीं है तो इसलिए इधर किसी नॉट गेट की जरूरत नहीं है। तो इस 0 को यानी सिलेक्शन लाइन मैंने सीधा एंड गेट से पास की है और इसके जो A1 है उसको भी मैंने एंड गेट से पास की है। तो अब एसओपी एक्सप्रेशन है तो चूंकि इसमें हम मुख्तलिफ टर्म्स को सम करते हैं प्लस करते हैं तो एडिशन के लिए हम आर गेट का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों सर्किट को इन दोनों गेट्स को अब हम आर गेट से पास करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा। तो अब हम डेली लाइफ एग्जांपल पे आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर बहुत सी जगहों पे हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया कि नेटवर्किंग का टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे जब हम नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट शुरू करेंगे। तो इसमें हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, फेज डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको मल्टीप्लेक्सर का जो डेली हम यूज़ करते हैं तो ये है टेलीफोन लैंडलाइन नेटवर्क जो होता है। देखिए टेलीफोन लैंडलाइन नेटवर्क में ये होता है कि जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो इस तरह होता है कि ये जो एक्सचेंज होता है उसमें चला जाता है टेलीफोन, तो तब वो उधर एक ऑपरेटर बैठा होता है जो कि आपके टेलीफोन को स्विच करता है, तो इधर भी मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। दूसरी जगह पे हम जो केबल टीवी है तो उस उधर भी हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, जो कि एक ही लाइन को शेयर किया जाता है, एक ही लाइन हमारे पास होता है और मल्टीपल चैनल जो है इसी एक ही वायर पे, इसी एक ही केबल पे हम देखते हैं। तो लाइक इसी तरह जितने भी एप्लीकेशंस है उधर पे हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। आमतौर पर ये नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग में ज़्यादा काम आता है, कम्युनिकेशन स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये इधर इसकी इस्तेमाल ज़्यादा है। आखिर में टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, तो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर हम 1 बाय 1 आगे भी डिस्कस करेंगे। 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, दूसरा है 4x1, 8x1, 16x1 मल्टीप्लेक्सर। हम इंशाल्लाह आगे उसको सीखेंगे और उस पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपने डीएलडी पूरी सीखनी है तो YouTube में टेस्ट स्मैशर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे डीएलडी पे क्लिक करें, आपको पूरा कोर्स उसका मिल जाएगा। थैंक यू।